हेलो वेलकम, स्वागत है आप सभी का आज फिर इस नए वीडियो में। जैसा कि कल हमने ग्रेविटेशन के मतलब कि कुछ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन किए थे, तो आज भी हम ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। 20 नहीं तो 30, ये 20 नहीं तो 30 इन्हीं के बीच में करने वाले हैं क्वेश्चन। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको ये गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और आपको अगर नहीं भी आता है क्वेश्चन समझ में, तो आपको पूरा गारंटी है कि यहाँ से जाने के बाद आपको वो क्वेश्चन समझ में आएगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। ग्रेविटेशन से एक भी सवाल मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि फालतू कराया जाएगा आपको। हर एक जो क्वेश्चन होगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम चल रहा है। फालतू के क्वेश्चन करके टाइम ख़राब नहीं करना है। तो इसमें शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे 20 क्वेश्चन कल हो गए थे, तो आज 21 पर स्टार्ट हो रहा है अपना क्वेश्चन सीरीज। तो इसमें चलते हैं। पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, मतलब जी का मान आपको पूछ दिया गया है इसमें। तो ये बहुत ही सस्ता सवाल है। तो सस्ता सवाल होने के कारण फिर भी इसमें मतलब कि बहुत इसमें घुमाया गया है। देखिए यहाँ पे तो हम पाते हैं कि 9.8 रखते हैं, लेकिन जब हम रखते हैं 9.8 तो ये हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में रखते हैं। तो हमारा यहाँ देखना पड़ेगा कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कि नहीं। तो यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ पर 9.8 है। तो इसी में जब आपको एयरफोर्स देने जाएंगे तो वहाँ पर क्या इसमें कर सकता है, ये मीटर को छोड़ के सेंटीमीटर ही दे देगा। सेंटीमीटर ही दे देगा, मीटर वाला कोई ऑप्शन ही नहीं देगा। तो वहाँ पर आपको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा और 100 से गुणा कर देना है। तो 100 से गुणा करेंगे तो 980 हो जाएगा, 980। बात खत्म। ऑप्शन यहाँ पर डी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा। दो वस्तु मान लीजिए ए है एक और बी है, ठीक। यदि प्रत्येक वस्तु का द्रव्यमान 1 केजी और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो भाई साहब इसको ज्ञात कीजिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला देखिए, F इज इक्वल टू ए इंटू, यहाँ पर रुकिए, इसको पहले ख़राब करते हैं, मिट काटते हैं। देखिए यहाँ पर मतलब कहीं पहले फार्मूला लिखिए, F इज इक्वल टू m1 m2 बटे आर स्क्वायर, और यहाँ पे g, ठीक। तो 1 केजी और उनके बीच की दूरी 1, मतलब इन सब का मान 1 है। g का मान सिर्फ रखना है। तो टोटल आपको g का मान ही ज्ञात करना है इसमें। तो अभी हमने पीछे बताया था कल की क्लास में, तो ये आपका ऑप्शन 6.67 गुणे 10⁻⁻11 आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 23, पृथ्वी के सतह के अनंत ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। पृथ्वी के सतह से अनंत ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए वहाँ पर कोर आया था पिछले क्लास में, कोर सवाल वही है, कोर पर 0, लेकिन इनफाइनाइट पर तो कोई ज्ञात ही नहीं कर सकता। अनंत ऊंचाई, अनंत ऊंचाई कितना ऊंचाई भाई साहब, ऊंचाई दिया तब दिया जाएगा तब न बताएंगे आपकी क्या करना है। तो इसमें भी शून्य आप लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, इसका मान बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें मतलब कि आपको कंपैरिजन करना है और एक ऑप्शन सही लगा देना है। ये मतलब कि कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये आप देखिए तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको क्लास दिया जा रहा है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको एक एक को ध्यान से देखिएगा, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको मतलब कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन पढ़िए, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक होता है। ग्रेविटेशन मान मतलब कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर अधिक। चंद्रमा पर तो आपको पता ही होगा कि हवा नहीं है। हवा क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम है। ये बोल रहा है अधिक है, इसको काटो गलत। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर कम होता है, हाँ
ये हो सकता है। आगे भी क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, नहीं तो ऐसा होता है कि जहाँ ऑप्शन मिला वहीं पर आप टिक लगाकर चले जाइए, पता चला नीचे कुछ ऑप्शन में और भी मिल जाए। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान होता है, ये तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। अभी कल ही क्लास में था कि अर्थ जो है उसका इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा जो एकदम बीचों बीच है, और ये है पोल, ये है पोल, ये है इक्वेटर। इक्वेटर पे सबसे कम होता है और पोल पर सबसे अधिक। तो ये पृथ्वी पर सभी स्थानों पर समान कैसे हुआ, ये इसको भी काटो गलत, ये तो नॉन ऑफ दिस होगा ही नहीं, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, एम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी से केंद्र पर भार होगा mg मैक्सिमम 0 mg/4। तो यहाँ पर देखिए कि ये पृथ्वी के केंद्र बोल दिया भाई साहब। आपको तो कल ही बताए थे कि पृथ्वी के केंद्र पर जो g का मान है वो 0 होता है। तो आपको भार बताना है, तो भार है m, w इज इक्वल टू एम जी। तो m का मान आपको m है और ग्रेविटेशन का g का मान 0। तो आपको ये 0 दिख रहा है, इस पर टिक लगाइए भाई साहब, आप ऐसे चुप मत बैठिए, कमेंट भी करिए। आगे देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन, एक सिक्का एवं एक पंख को निर्वात में गिराया जाता है, इस पॉइंट को डिनोट कीजिए। निर्वात मतलब कि वहाँ पर कोई किसी प्रकार का हवा कुछ भी नहीं है। तो इसमें कंपैरिजन देखिए क्या हो रहा है। पृथ्वी पर सिक्का पहले पहुँचेगा क्योंकि ये भारी है। ऑप्शन सेकंड पढ़िए, पृथ्वी पर पंख पहले पहुँचेगा, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। पंख तो पहले आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप देखिए निर्वात नहीं रहे तो भी अगर सिक्का भारी है ये पहले आएगा, और पंख है हल्का तो वो हल्का रहने के कारण आ ही नहीं सकता जल्दी, मतलब पहले सिक्का ही आएगा। ठीक, लेकिन निर्वात बोला है, निर्वात का ख्याल रखना होगा। मतलब एक ऑप्शन काट रहे हैं, सिक्का एवं पंख दोनों पृथ्वी पर साथ आएंगे, ये भी हो सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही गए। तो देखिए निर्वात कहता क्या है कि निर्वात का मतलब ये है कि देखिए अगर आपने यहाँ पे पत्थर और ये कागज का टुकड़ा अगर साथ गिरा है तो ये अर्थ है, अर्थ पर ये और ये टाइम बराबर होगा, टाइम बराबर होगा। तो ये जो पहला ऑप्शन है पृथ्वी पर सिक्का पहले पहुँचेगा, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ निर्वात है, निर्वात नहीं होता तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन निर्वात बोला है तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक पत्थर को जमीन के सतह से ऊपर उछाला जाता है, एक पत्थर को जमीन की सतह से ऊपर उछाला जाता है तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान बदलेगा, इसका भार बदलेगा। एक पत्थर को जमीन की सतह से ऊपर उठाया जाता है तो इसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा, इसका भार बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, इसमें दो ही ऑप्शन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक है। तो आप देखिए मतलब जी का मान सर्वाधिक है कहाँ पर होगा, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, विषुवत रेखा पर किसी स्थान पर, या अंटार्कटिका में किसी कैंप पर। ओके, तो सबसे पहले इसको देखिए कि मतलब जी का मान वेरी कैसे कर रहा है, जी का मान वेरी कैसे कर रहा है। तो इसमें आप देखिएगा, तो पहले ये अर्थ, ये देखिए दो हम गोला बनाने वाले हैं, एक गोला ये अर्थ गोल है, ये इक्वेटर, ये पोल। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट की चोटी, माउंट एवरेस्ट कहाँ है भाई साहब, इंडिया में यहाँ पर है। कुतुब मीनार वहीं है, अंटार्कटिका और विषुवत रेखा यहीं है, मतलब ये तीनों यहीं हैं। और अंटार्कटिका में किसी काम पर यहाँ बोल दिया या यहाँ, क्योंकि दोनों मतलब इधर इधर हो सकते हैं। तो आप बताइए, आप कल से पढ़ रहे हैं, इधर ग्रेविटेशन मान कम होता है, इधर आने पर बढ़ता है, तो आप अभी उधर पहुँचे कहाँ, ये पोल बोल रहा है, इसका मतलब ही है पोल पर। अंटार्कटिका कहाँ है, पोल पर ही है, उससे थोड़े नीचे है लेकिन है उधर ही। तो मतलब कि ये माउंट एवरेस्ट की चोटी गलत हो जाएगा, कुतुब मीनार गलत हो जाएगा, ये तो गलत होगा ही पक्का है। तो आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़िए। 29 क्वेश्चन नंबर है, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, किसी प्रक्षेप्य के मार्ग के उच्चतम बिंदु पर क्या, उच्चतम बिंदु पर क्या, तो इसमें क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो इधर देखिए पहले प्रक्षेप्य को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। प्रक्षेप्य को ड्रॉ कीजिएगा तो ऐसे प्रक्षेप्य कुछ गति करता है, यहाँ इसका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होने चाहिए, त्वरण नहीं होगा क्योंकि एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। यहाँ से गया एकदम शांत, काम खत्म, खल्लास। नेक्स्ट, ग्रह चलता है, ग्रह चलता है, क्यों चलता है, गुरुत्वाकर्षण बल से या नाभिकीय बल से या अनुदैर्ध्य बल से या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। न्यूक्लियर फोर्स से कहाँ चलता है ग्रह, न्यूक्लियर फोर्स से नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल से चलता है, क्योंकि ये एक ग्रह, ये एक ग्रह, ये दोनों में इसका अगर मान लीजिए ये सन है, ये सन है, ये अर्थ है, अर्थ इसके चारों ओर क्यों घूम रही है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, तो ये अर्थ को खींच रहा है अपने ओर। लेकिन इसका भी है तो वो भी अपने आप को स्टेबल बना रहा है, इसलिए ये यहीं पर स्थित हो गया है। लेकिन ये फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स को कम नहीं किया, तो ये घूमने लग गए आपस में ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपग्रह चलता है भाई साहब, वहीं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, न्यूक्लियर फोर्स से कभी चलता ही नहीं। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसी भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल है, मतलब किसी भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल क्या है, मतलब इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है। टाइम पीरियड तो 24 घंटा होगा, क्योंकि देखिए अगर आपके छत के ऊपर एक उपग्रह लगा दिया जाए तो वो वहीं पर रहता है, क्योंकि पृथ्वी का रोटेशन जो है 24 घंटा और इसका भी 24 घंटा, तो जहाँ रहा वहीं का वहीं रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई लगभग होती है, भू उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो चलिए यहाँ पर ये इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। ये तो मतलब कि याद करने वाला है, इसमें कुछ कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर। 34, वह न्यूनतम वेग जिसके साथ वस्तु को ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर फेंकने पर वह अनंत तक पहुंच सके, तो इसको कक्षीय वेग नहीं कर सकते। कक्षीय वेग तो ये से घूमता है। प्लायन वेग, हाँ यही है प्लायन वेग। उपग्रहीय वेग नहीं, ये भी यही है, नॉन ऑफ दिस नहीं है। प्लायन वेग मतलब ये प्लायन वेग ऐसा है कि किसी को आपने फेंक दिया इस वेग से तो वो ऊपर चला ही जाएगा और नीचे नहीं आएगा। अगर आपको किसी से मतलब कि डर लगता है या दुश्मनी है तो आप उसको हाथ से पकड़िए, उसको घुमा घुमा के पलायन वेग से फेंक दीजिए, तो वो चला जाएगा, पृथ्वी ग्रह से बाहर ही चला जाएगा, फिर कभी लौट कभी नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पृथ्वी से किसी वस्तु का पलायन वेग ले लीजिए भाई साहब। पलायन वेग अभी आया पीछे, उसका मतलब पूछ दिया उसके ही बारे में। एस्केप वेलोसिटी, ये यार रुको यार, वेलोसिटी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तु के साइज पर निर्भर करता है, नहीं, ये भी नहीं, वस्तु के द्रव्यमान से स्वतंत्र है। यस, क्योंकि ये देखिए, ये मतलब कि इसका जो फॉर्मूला है उसमें कहीं पर भी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। जो आपका ग्रेविटेशनल जो है उसका मास चाहिए, जो अर्थ है उसका और उसकी त्रिज्या, तो काम खत्म, और इसमें कोई तालमेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आने से पहले आपको ये फिर से एक इंटरफेस खुल गया ग्रेविटेशन का, जो कि आज सेकेंड क्लास है। सेकेंड, कल तो हो गया था फर्स्ट, और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट अभी एक ही चल रहा है। फिजिक्स की तैयारी करी, यहाँ पर 25 में से 25 क्वेश्चन लाने के, मतलब कि 100% तो नहीं, लेकिन आप 25 में 15 प्लस तो आराम से कर सकते हैं, आराम से, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं
36 नंबर क्वेश्चन पर पृथ्वी का द्रव्यमान होता है कितने गुना होता है? 6 गुणे 10 के पावर 24, 6 गुणे 10 के पावर -24, 7 गुणे 10 के पावर 18 या इनमें से कोई नहीं। तो इसको देखिएगा। तो आपको यहाँ पे पता है क्या? पता है तो कमेंट करो, नहीं पता है तो देखो। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 गुणे 10 के पावर 24 kg। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। इसको मतलब याद होना चाहिए तो आपके लफ्ज़ों पर। और ये क्या है? मतलब सैटेलाइट जहाँ पर लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट जहाँ पर लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, 38 नंबर क्वेश्चन। कोई पत्थर किसी मीनार से गिरा दिया, ये है मीनार, ठीक। यहाँ से पत्थर फेंका, यदि जी 10 मीटर पर सेकंड हो तो 20 मीटर गिरने पर इसकी चाल क्या है? जी तो 10 मीटर पर सेकंड है ही। कोई पत्थर किसी मीनार से गिराया जाता है, 20 मीटर गिरने पर इसकी चाल क्या होगी? तो इसकी चाल ज्ञात करनी है। इसमें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों सही हैं, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि 2 ऑप्शन आ गया और ऑप्शन दोनों ही सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे 39 पर आइए। तो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत आपको क्वेश्चन मिलेगा। पृथ्वी तल से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इसके पृथ्वी तल के मान का आधा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा नहीं पता है भाई साहब। 40 नंबर देखिएगा क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। उसका सॉल्यूशन नहीं पता था। कोई गेंद एक 40 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से गिराई गई, 20 मीटर गिरने के बाद इसका वेग कितना होगा? ओके, फिर वही क्वेश्चन आ गया। ये तो वही क्वेश्चन आ गया, 39 भी वही था, ये 40 भी यहीं आ गया। तो देखिए, इसमें एक मीनार है, ये मीनार है, इधर से गिरा तो 20 मीटर गिरने के बाद इसका वेग कितना होगा? तो 20 मीटर गिराया तो इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर यही पेज आ गया, तो ये पेज को ध्यान में रखना। तो अग्निवीर एयरफोर्स के लिए फिजिक्स का जो सीरीज़ चलाया जा रहा है वो 25/25 है, लेकिन आपको 15 प्लस की गारंटी दिया जाता है यहाँ पर। 15 प्लस ग्रेविटेशन का ये जो क्लास था दूसरा था। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी कुछ धमाकेदार होने वाली है, तब तक के लिए थैंक यू।